यो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है स्टडी विद आस्तिक चैनल में। गाइस मैंने चैनल न्यू स्टार्ट किया है गाइस, जिसको फुल सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे जल्दी से कर दीजिए। और गाइस आज की वीडियो में गाइस हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। गाइस मैं आपको उसके बेसिक समझाएंगे और गाइस सब समझाएंगे। तो गाइस ये वीडियो कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, कोई भी देख सकता है। और गाइस अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले हम बेसिक्स बताएंगे, फिर धीरे धीरे उनको सॉल्व करना बताएंगे। हम धीरे धीरे एक्सरसाइज कवर करेंगे, हम सम्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यस गाइस, हम हमको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें होती है, वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। इस वेरिएबल होता है जैसे कि आस्तिक, मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, मतलब गाइस वेरिएबल होता है अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब जितने मर्जी अल्फाबेट जो हो गए वो वेरिएबल होते हैं। इस कांस्टेंट होता है नंबर, मतलब 1 2 3 4। गाइस अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि गाइस हमारे पास एक टर्म है। अब गाइस टर्म किसे कहते हैं? टर्म कहते हैं एक इक्वेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गाइस एक चैप्टर है गाइस जिसमें ना इक्वेशंस होती हैं। उस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो गाइस जो इक्वेशन होती है ना गाइस, हम उसको इक्वेशन भी कहते हैं और गाइस हम उसको टर्म भी कहते हैं। तो गाइस अब हम आप टर्म्स पे आते हैं। अभी उससे पहले गाइस हम जान लेते हैं कि गाइस फैक्टर्स क्या होते हैं। गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गाइस फैक्टर्स होता है जैसे कि 4a आपको दिया है 4a, और गाइस 4a को अगर हम कर देते हैं 4 इंटू ए, 4 इंटू ए उसका फैक्टर हो गया, यानी कि 4 इंटू ए का फैक्टर 4a। मतलब आप देख सकते हो 5b इज इक्वल टू 5 इंटू बी, 6 इज इक्वल टू 6। अब गाइस 4a मतलब एक नंबर हमारे पास 4 है और एक हमारे पास a है। इस 4 हुआ कांस्टेंट और a हुआ वेरिएबल। इस 4a गाइस जब भी किसी नंबर के बीच में कुछ माइनस नहीं दिया होता, प्लस नहीं दिया होता, तो गाइस उसका मतलब होता है कि हम उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस मल्टीप्लाई मींस हमें 4 इंटू ए करना है, उसका फैक्टर हुआ। अगर मान लीजिए आपके टेस्ट में पूछा गया कि 5b का फैक्टर क्या है, तो हम बता सकते हैं कि 5b इज अ फैक्टर दैट 5b फैक्टर इज 5 इंटू बी। तो और अगर आपसे पूछा गया कि 7 का फैक्टर क्या है, तो 7 का फैक्टर 7 ही होगा, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। मतलब अगर जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मींस अगर अकेला कोई नंबर हो तो वो नॉर्मल सिंपल, उसका फैक्टर वो खुद ही होगा। कोएफिशिएंट गाइस हम जान लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। गाइस कोएफिशिएंट भी दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोएफिशिएंट। इस फर्स्ट कोएफिशिएंट हम आपको बता देते हैं। गाइस मान लीजिए आपसे पूछा गया 4a का कोएफिशिएंट क्या है, 4a का कोएफिशिएंट क्या है, 4a का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब आपसे पूछा गया। तो कोएफिशिएंट मतलब होता है मतलब वेरिएबल का साइड वाला नंबर। अब जैसे कि वेरिएबल दिया है और इस वेरिएबल का साइड वाला नंबर कौन सा है? 4। सो गाइस 4 मतलब जो कोएफिशिएंट होगा वो 4 होगा। इट मींस गाइस जहाँ पे भी वेरिएबल दिखे और उसका कोएफिशिएंट पूछने के लिए कहा हो, तो इस वेरिएबल के साइड वाला नंबर को देखिए। अगर आपको कहा गया कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट ऑफ x पता है, मान लीजिए आपको दिया 4x, तो वो बोल रहे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो गाइस आप सिंपली पता कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 4। गाइस क्योंकि x के साइड में कौन सा नंबर है? 4 है। सो गाइस इट विल बी 4 x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये तो हमारा था गाइस कोएफिशिएंट का, गाइस हमने थोड़ा पता करा। गाइस हम थोड़ा आगे गाइस अब हम आ जाते हैं मेन बेसिक चीज पे। हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, आंसर्स, वो सब सॉल्व करना है। सो गाइस मैं अपनी बुक निकालते हैं, आप भी अपनी बुक पेंसिल सबके साथ रेडी रहिए, ताकि गाइस अब ये जो सम्स है आप इनको नोट आउट कर सको। और गाइस वो जो बेसिक पार्ट होता है गाइस, एक बार अगर आपने उसको नहीं देखा तो गाइस पीछे करके थोड़ा देख सकते हो। गाइस आप उसको भी नोट आउट कर लो, क्योंकि वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। मैं आपको पीछे एक टेबल दे देता हूँ कि कैसा रहेगा,
मतलब आपको कैसे नोट करना है वो बेसिक मैंने आपको टेबल दे देते हैं। गाइस ये दे दी आपको, टेबल दे दी, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के चैप्टर के साथ। आपको दिया है ट्वाइस अ नंबर इज एडेड टू 3 एंड डिवाइडेड टू 5। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ट्वाइस अ नंबर एडेड टू 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, मतलब डिवाइडेड बाय 5। सो गाइस अब हम इसको कैसे करेंगे? ट्वाइस मीन्स आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा, ट्वाइस मतलब होता है 2। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ट्वाइस मतलब होगा 2x। ट्वाइस मीन्स 2x, और डिवाइड किससे करा है हमने? डिवाइड ऐड हुआ 3 से, 2x प्लस 3, और हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड मतलब हम नीचे को ऑब्लिक देके 5 लिख सकते हैं। 2x प्लस 3 बाय 5, 2x प्लस 3 बाय 5। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए आपसे पूछा गया ट्वाइस अ नंबर इज एडेड टू 5 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो हो जाएगा 2x प्लस 5 बाय 3, मतलब 2x। आप समझ सकते हैं ऐड मीन्स प्लस एंड डिवाइड मीन्स ऑब्लिक दे देंगे, या ऊपर 3 आ गया नीचे 5 आ गया, मतलब 2x प्लस 3 बाय 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस अभी ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, धीरे धीरे हम बड़े बड़े लेवल्स पे आएंगे। और गाइस आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है गाइस, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है, और गाइस आप इसको प्लीज सपोर्ट करिए। गाइस मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस अब हम आते हैं अगले नंबर पे। 5 इज सब्ट्रैक्टेड टू 2x, मतलब समझ सकते हैं 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x, मतलब आपको क्वेश्चन दिया है 5 इज सब्ट्रैक्टेड बाय फ्रॉम ट्वाइस, मतलब क्वेश्चन आपको दिया है, देख गया होगा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस अ नंबर समझ रहे हो? ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मीन्स मैंने आपको बताया 2x, एंड 5 मतलब फ्रॉम 5। 2x में से हम क्या माइनस कर, मतलब 5 फ्रॉम 2x, 5 फ्रॉम 2x, मतलब समझ सकते हैं फ्रॉम 2x मीन्स 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। यस गाइस, जब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपको दिया 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x मीन्स 2x माइनस 5, गाइस इसका आंसर होगा 2x माइनस 5, क्योंकि फ्रॉम मीन्स उसमें से माइनस कर रहे हैं, और ट्वाइस मीन्स 2x, तो हमने सिंपली उसमें से माइनस कर दिया। यस गाइस, तो अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सी, डिवाइड अ नंबर बाय 7 एंड ऐड 6। गाइस अब इन्होंने बोला डिवाइड अ नंबर बाय 7 एंड ऐड 6। गाइस अब हम सोचते हैं कि 7 में क्या डिवाइड करें, उन्होंने दिया तो नहीं है। तो गाइस जो उन्होंने नहीं दिया है तो गाइस हम वहां पे x मान सकते हैं। डिवाइड अ नंबर बाय 7 एंड ऐड 6, तो गाइस जहां पे हमें डिवाइड का नंबर नहीं दिया है तो वहां पे मान लेते हैं x बाय 7 प्लस 6। इस बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा, ज्यादा नहीं है डिवाइड करने के नंबर को 7 से। सो x बाय 7 प्लस 6। तो गाइस ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर हम आते हैं अगले नंबर पे। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28। इस फ्रॉम मतलब एक नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ, हमें नहीं पता कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करा गया है, तो गाइस हम सिंपली बोल सकते हैं कि x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, यानी कि फ्रॉम 28 हुआ है ना, फ्रॉम 28। x माइनस 28 नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉम 28 बोला है, मतलब और नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, मतलब x 28 में से माइनस हुआ है, तो यानी कि 28 माइनस x, 28 माइनस x। समझ सक रहे गाइस? ये कुछ रूल्स थे। अब गाइस हम थोड़ा पता कर लेते हैं कि गाइस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में गाइस कुछ चीजें होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीमोनियल।
तो guys अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीमोनियल क्या होते हैं। गाइस मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, जिसमें आपको दिया है 4x की पावर क्यूब, 4x की पावर क्यूब। तो गाइस वो मोनोमोनियल है। हाउ इट इज मोनोमोनियल गाइस? बिकॉज गाइस जहां पे भी आपको एक टर्म दी हो, मतलब एक इक्वेशन दी हो, तो गाइस वो मोनोमोनियल होगा। मतलब जैसे कि आपको दे दिया 2x, 4x, 3x, ये सब मोनोमोनियल है। और इस जहां पे आपको दो टर्म दी हो, यानी कि 4x माइनस 2y, 4x तो है ही, अलग से रखो 4x को अलग से, 2xy को अलग से रख देते हैं, मतलब 2y को अलग से रखते हैं, और 4x अलग से, 2y अलग से, तो क्या दोनों अलग अलग टर्म है, तो हम इनको बोल सकते हैं बायोनोमियल। बायोनोमियल मीन्स 2 एक्सप्रेशन, मोनोमोनियल मीन्स 1 एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं ट्राइनोमोनियल। ट्राइनोमोनियल मीन्स 3 टर्म, मतलब 4x माइनस 2y प्लस 3y। गाइस 4x अलग टर्म, 4x अलग टर्म, माइनस 2y अलग टर्म, और माइनस 6 अलग टर्म। और हमने मान लिया 4x माइनस 2y माइनस 6। ओके, तो 4x अलग टर्म, 2y अलग टर्म, 6 अलग टर्म। गाइस हम 6 को भी काउंट करेंगे इसमें, वो तीनों अलग टर्म्स हैं, मतलब तीनों अलग टर्म्स है, तो हम इसको मान सकते हैं ट्रायोनोमियल। यस गाइस, तो ये होगा हमारा ट्रायोनोमियल। और इस हम देखते हैं मल्टीमोनियल क्या होता है। गाइस मल्टीमोनियल में काफी लोगों को डाउट रहता है क्या है मल्टीमोनियल, तो आज हम मल्टीमोनियल को भी देखेंगे। और गाइस मल्टीमोनियल क्या होता है बेसिकली मल्टीमोनियल क्या होता है? मल्टीमोनियल में गाइस आपको मोर देन 3 इक्वेशन दियो, मतलब आपको जितनी मर्जी दे दियो, 5x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x माइनस 2y, मतलब अगर आपको 3 टर्म से ज्यादा टर्म दी गई है तो मल्टीनोमियल हुआ। गाइस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। गाइस ये सब हमारे एग्जांपल्स थे, और अब हम आते हैं गाइस अपने मेन चीज पे, मतलब अब गाइस हम आते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ बनानास इन 7 डजन। गाइस मतलब डिटरमाइन द नंबर ऑफ बनानास इन 7 डजन। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गाइस इन्होंने गाइस क्या दिया है हमें, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बनानास इन 7 डजन। तो गाइस हम पहले पता करते हैं 1 डजन में कितना होता है। 1 डजन में होता है 12। यस गाइस 1 डजन में 12 होता है, और इन्होंने बोला डिटरमाइन द नंबर ऑफ बनानास, हमें पता करना है कि कितने बनानास है 7 डजन में। सो गाइस इज इक्वल टू, इफ 1 डजन कंटेन 12, so guys how much 7 dozen contain? 12 into 7 we will know how dozen contain, मतलब 12 into 7 is equal to 84. So guys 12 into 7 is equal to 84. So 84 dozens the banana there is. Determine the number of bananas is equal to 84. क्योंकि guys हमने 7 into 12 किया, guys इसको तो आंसर होगा 12 into 7. तो guys write an expression to determine the number of bananas in n dozen. ये भी वही है guys, पहले था number of bananas 7, अब इन्होंने दे दिया number of bananas n। तो guys 1 में कितना होता है, 1 dozen is equal to 12. So guys how n dozen will contain? Number of banana is equal to n and 1 dozen is equal to 12. Guys number of bananas ध्यान से समझो, number of bananas n है और 1 डजन में 12 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं 12 इंटू एन। 12 इंटू एन मीन्स 12n, मैंने वो पहले बताया था फैक्टर्स, 12n का फैक्टर 12 इंटू एन। तो गाइस इसमें हमें 12 इंटू एन ही करना है, तो हमारा फैक्टर हुआ 12n, मतलब हमारा आंसर 12n हुआ। इसमें फैक्टर की कुछ बात नहीं, मैं जैसे आपको समझा रहा था, बता रहा था 12n। तो गाइस अभी ये हुआ 12n हमारा। सो गाइस अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, मतलब इसका आंसर होगा 12n, क्योंकि n into 12 is equal to 12n, या फिर 12 into n is equal to 12n। तो गाइस अब हम आते हैं क्लासीफाई इनटू मोनियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। गाइस कहीं पे भी मल्टीमोनियल नहीं दिया है हमें, तो हमें सिर्फ बायोनोमियल बताना है, मोनोमियल बताना है, ट्राइनोमियल्स बताना है। तो गाइस अब हम पता करते हैं कैसे बताएं। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं, ये गाइस हमें पहली क्वेश्चन दिए ABC माइनस AB माइनस B, ABC माइनस AB माइनस B, ये 3 टर्म है, तो ये होगा ट्राइनोमियल। इस अगला है 5A माइनस 3HT,
5a माइनस 3h। गाइस ये दोनों अलग अलग टर्म है, दो टर्म है, तो इसलिए होगा बायोनोमियल। गाइस जब अगली टर्म है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। गाइस ये तीन टर्म है, अलग अलग टर्म है, तो होगा ट्रायोनोमियल। अब जैसे कि हमें दिया a की पावर 4 प्लस c की पावर 5 प्लस x। गाइस ये दोनों भी तीन टर्म अलग अलग है, तो होगा ट्रायोनोमियल। a की पावर 4 प्लस z4 प्लस pq 3 प्लस pq की पावर 3, तो गाइस ये भी तीन अलग अलग टर्म है, तो होगा ट्रायोनोमियल। 4x माइनस y बाय 2। समझे गाइस ये 2 को गाइस हमें लेना नहीं है, मतलब वो एक अलग टर्म है, मतलब ऊपर आपको एक अलग सी टर्म दिख रही है 4x माइनस वाई। 4x माइनस वाई को आप देखिए, अब नीचे 2 को मत देखिए क्योंकि वो सिंपल डिवाइड और डिवाइड का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मूल्य नहीं है। तो गाइस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x माइनस वाई, 4x अलग टर्म और y अलग टर्म, माइनस को भी छोड़ दीजिए, 4x अलग टर्म y अलग टर्म, तो गाइस ये वाली जो टर्म होगी इसको हम कह सकते हैं बायोनोमियल। यस गाइस, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए। गाइस ये कुछ बेसिक्स थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, गाइस इनको बिना सीखे गाइस बंदा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि गाइस आगे बहुत टफ इक्वेशन आएगी, मतलब ये वो ब्रैकेट की इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन आएगी गाइस, उनको सॉल्व करेंगे गाइस हम अगली वीडियो में। और गाइस हम अगली वीडियो में ट्राई करके गाइस कि गाइस जो ये सारा है गाइस आपको कवर करवाएं, और गाइस ताकि आप अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इजीली सॉल्व कर सके। सो अभी के लिए बाय।